अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए अपनी वनडे टीम का ऐलान किया है और पाकिस्तान में कुछ लोगों को परेशानी ये हो रही है कि नवी नवेली टीम अनाउंस कर दी है। कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेले, इस टीम के अंदर नहीं है, उनका मैं बताऊंगा, मगर घबराने की जरूरत नहीं है। ये टीम वो है जो जबरदस्त टीम है और इसमें दो तीन जो नए लड़के हैं, उसमें एक पाकिस्तानी ओरिजिन लड़का भी है, एक हिंदुस्तानी ओरिजिन लड़का भी है, मगर दोनों ने अच्छा डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है और न्यूजीलैंड के सिस्टम से ऊपर आए हैं, किसी और देश के सिस्टम से ऊपर नहीं आए। जबरदस्त लड़के वो परफॉर्म, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, एक को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि बहुत छोटे में जब थे तब भी मैंने उनको देखा था, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बड़ा जबरदस्त वाकया है। मगर पहले मैं आपको ये बता दूं कि न्यूजीलैंड ने जो अपनी ओडीआई टीम अनाउंस की है उसके अंदर कुछ नाम है, जैसे मिचेल सेंटनर, रचिन रविंद्रा, डेविन कॉनवाय, ग्लेन फिलिप्स, ये आईपीएल के अंदर बिजी हैं इसलिए नहीं खेल पाएंगे। मैट हेनरी इंजर्ड हैं, काइल जेमिसन ने खुद रेस्ट लिया है, केन विलियमसन भी सिलेक्शन अंडर कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि वो खुद नहीं चाह रहे थे। तो ये कुछ नाम है जो नहीं है, मगर कुछ नाम है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी आए। 8 नाम ऐसे बनते हैं, इसमें टॉम लैथम है, विल जोंग है, इज अ वेरी गुड ओपनिंग बैट्समैन। इनके साथ एक नया बैट्समैन आएगा, वो उसके बारे में बताऊंगा। मार्क चैपमैन, और टी20 में कितना धोया उन्होंने पाकिस्तान को। डेरल मिचर, एक्सपीरियंस उनके बल्लेबाज हैं। मिचेल ब्रेसवेल, माइकल ब्रेसवेल जबरदस्त किस्म के हैं। दो अनकैप इसमें प्लेयर हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों मोहम्मद अब्बास के, जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन क्रिकेटर है और सारा उनका करियर वैसे कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड की तरफ से गुजरा। उनके वालिद साहब जो हैं अजहर अब्बास साहब, वो पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे। उनका रिकॉर्ड भी बताऊंगा, बड़ा जबरदस्त उनका अपना रिकॉर्ड भी था। पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी खेले, रीजन की तरफ से भी खेले, मगर वो टाइम पीरियड ऐसा था जब पाकिस्तान के अंदर बहुत टफ कॉम्बिनेशन था, अदर कॉम्पिटिशन था। अदरवाइज उनका अपना रिकॉर्ड भी बहुत जबरदस्त था। फिर वो 2003-4 में न्यूजीलैंड चले गए और वहां पे लोकल जो विलिंगटन टीम है, जिसके 2 क्रिकेटर अब न्यूजीलैंड की टीम में आए हैं, उनके वो बॉलिंग कोच भी हैं। तो पहले मैं मोहम्मद अब्बास का आपको बता देता हूं कि उनका रिकॉर्ड कैसा है। जो डोमेस्टिक सीजन न्यूजीलैंड के सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, जो उनका था 2022-23, उसमें 5 मैच की 9 इनिंग में 453 रन हैं, 130 हाईएस्ट है, 50 की एवरेज है। हालांकि मैं क्रिक इन्फो पे या आईसीसी की वेब के ऊपर खबर पढ़ा था, वो इनको बॉलर कह रहे हैं, ही इज अ ऑलराउंडर, ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन एज वेल। और 2023-24 के सीजन में 7 मैचेस में 11 इनिंग्स में 450 रन है, 110 हाईएस्ट है और 45 की एवरेज है। ये मोहम्मद अब्बास का जिक्र कर रहा हूँ, जिसके बारे में बॉलर लिखा है। बॉलर भी है, खब्बा बॉलर है, तगड़ा तगड़ा बॉलर है ये। और ओडीआई जो फॉर्ड ट्रॉफी उनकी होती है विलिंगटन की तरफ से, जहां पे इनके वालिद साहब खुद भी कोच हैं, उनकी तरफ से इनकी 42 की एवरेज बनती है। एक सेंचुरी है, 350 है, 340 रन बनाए हैं और 5 विकेट्स भी लिए हैं इन्होंने। और टी20 भी 19 खेल चुके हुए हैं। और ये 2022 जो अंडर 19 टीम थी न्यूजीलैंड की, उसमें ये अनाउंस हो जाते, बट वो उस सीजन में न्यूजीलैंड ने अपनी अंडर 19 टीम भेजी नहीं थी, बट अदरवाइज ये अंडर कंसिडरेशन था और मतलब शुरू से एक पूरे के पूरे सिस्टम से ऊपर जो है वो आया है। तो ये है। बाकी इसके 21 फर्स्ट क्लास मैच हैं, 15 लिस्ट ए मैच, 19 टी20 मैच हैं। इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर एक्चुअली में। अब इनके वालिद साहब का मैं आपको बता दूं, अजहर बासा। मैं एक्चुअली थोड़ा सा एक बात बता दूं, मैं 2015 जो वर्ल्ड कप हुआ था, आईसीसी वर्ल्ड कप जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो मैं अजहर बास साहब से मेरा उधर मुलाकात भी हुई थी वहां पे। उस वक्त भी ये कोचिंग करते थे और 2-3 दिन इनके साथ रहना भी हुआ मेरा। उस वक्त मोहम्मद अब्बास बहुत छोटा बच्चा था, तो इनके वालिद साहब कोच थे, तो मुझे एकेडमी में ले गए जहाँ पे ये कोच थे। तो इन्होंने बोला मेरा बेटा खेलता है, उसको बैटिंग की अब्बास ने। तो बहुत छोटा था, मैंने कहा यार बहुत अच्छा खेलता है ये अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। उन्होंने कहा हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आज जब ये टीम में आए तो उनके वालिद साहब से मेरी बात भी हुई और उन्होंने मुझे ये वाकया भी सुनाया कि तुम्हें याद है मैंने वो उस वक्त इसकी बैटिंग तुम्हें दिखाई थी। मैंने कहा हाँ मुझे याद आ गया, ये बहुत छोटा बच्चा था उस वक्त, बट ही इज इन न्यूजीलैंड टीम। ये मतलब बड़े ऑनर की बात है ऑफ कोर्स उनकी फैमिली के लिए भी। एंड आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक कि अच्छा खेले। एक और हैं अशोक, जो कि इंडियन ओरिजिन है, तमिलनाडु से हैं, लेग स्पिनर है और इनको प्रोस्पेक्ट कहा जा रहा है कि ये ईशोदी जो खेल रहे हैं उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर हो सकते हैं। 2020 अंडर 19 वर्ल्ड कप वो खेले हैं, 2 ओडीआई और एक टी20 ऑलरेडी खेल चुके हैं। फोर्ड ट्रॉफी, जिसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, जो डोमेस्टिक इनका टूर्नामेंट होता है, उसकी फाइनलिस्ट टीम का हिस्सा थे। अगरचे वो टीम नहीं जीती थी ऑकलैंड, मगर 10 विकेट्स इन्होंने ली थी। इज अ वेरी गुड लेग स्पिनर और इंडिया से हैं ये भी एक अच्छे हैं। निक केली जो कि विल जॉन्ग के साथ शायद ओपन करेंगे, 2015 से फर्स्ट क्लास क्रिकेट वहां पे खेल रहे हैं और 9 इनिंग में 320 रन किए, 40 की उनकी एवरेज है। ये जो फोर्थ टूर्नामेंट इनका हुआ था, एक सेंचुरी भी की है विलिंगटन की तरफ से इन्होंने, और न्यूजीलैंड ए की तरफ से वो ऑलरेडी खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है ये भी। तो ओवरऑल दोस्तों ये जो बात है ना कि ये न्यूजीलैंड का सिस्टम है, ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ये वो सिस्टम है जहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कुछ फारसी कल्चर या कोई ऐसा प्लेयर ऊपर आ जाएगा। ये जो भी आएंगे तगड़ा आएगा।
क्योंकि एक सिस्टम के तहत आता है और वहाँ पे मेरिट है, वो कोई भी ओरिजिन का क्रिकेटर हो, पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो कीवीज हैं, जो अब कीवीज हो चुकी हैं, वो जो अच्छे सिस्टम में परफॉर्म करके आएंगे ऑटोमेटिकली ऊपर टीम में आएगा। अब देखिए डोमेस्टिक में आपको जो जो लड़के आए हैं, मैंने उनका आपको रिकॉर्ड बताया, वो उस सिस्टम के अच्छे रनर स्कोरर हैं, अच्छे रन किए या विकेट्स लिए हैं, तो तभी आके वो टीम के अंदर जगह बना पाए हैं वो, और एक मतलब उनके डोमेस्टिक क्रिकेट को वो रिस्पेक्ट देते हैं। अगरचे मुझे लगता है कि बाकी देश की निस्बत वहाँ पे क्रिकेट कम खेलने को मिलती है। मुझे अभी करंटली बहुत अच्छे से याद नहीं, बट मैंने आपको जो 2015 का बताया, वहाँ पे लोग जो क्रिकेट खेलते हैं ना क्लब के अंदर, वो 4 डे अ वीक खेलते हैं या 3 डे अ वीक खेलते हैं। हमारी तरह नहीं, जब छुट्टी है ही नहीं, 7 दिन खेलने, क्योंकि वहाँ पे वो जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, स्कूलिंग भी चल रही होती है उनकी, जो जॉब कर रहे हैं वो अपनी जॉब भी कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान इंडिया की तरह की वहाँ पे क्रिकेट लोग नहीं खेलते हैं, बट जिन्ना खेलते हैं सुथरा खेलते हैं, इसलिए वो जो सिस्टम से आते हैं वो आपको एक अच्छा क्रिकेटर मिलता है। आप देख लें उनकी बैटिंग बॉलिंग, वर्ल्ड क्रिकेट के बेस्ट बैटर बॉलर देख लें, आपको कीवी जरूर मिलेगा क्रिकेटर उसके अंदर, क्योंकि एक सिस्टम है और शानदार सिस्टम है और मेरिट के ऊपर सिस्टम है, इसलिए उनकी टीम बनती है। बाकी ये जो मजाक बना रखा है लोगों ने कि इतने प्लेयर हैं, इतने नहीं है और नई टीम है, आप इस टीम से भी जीत लें तो के बड़ी बात होगी। ये जबरदस्त उनका स्क्वाड है, और आगे देखिए खासकर उनकी बॉलिंग जो है वो बड़ी जबरदस्त है। मतलब बॉलिंग उनकी आप नहीं कह सकते कि बॉलिंग कहीं से भी उनकी वीक है, बैटिंग भी ठीक है उनकी। मतलब कौन सा है, अब चैपमैन ने जबरदस्त बैटिंग की पाकिस्तान की टी20 के खिलाफ, और ब्रेसवेल हैं, डेरल मिचेल हैं, विल जॉन्ग जबरदस्त है, 100 किया था उन्होंने। तो ओवरऑल पूरे का पूरा स्क्वाड जबरदस्त किस्म का है। अगर हम इससे जीत लेंगे तो मैं कम से कम ये नहीं कहूंगा कि यार उनकी ABCD लेवल की टीम है। हाँ, ये बात सच है कि वो टीम मिल जाए तो फिर तो बहुत ही जबरदस्त टीम बन जाती है ना, लाइक उसमें रचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर, राजे, मैट हेनरी हो जाए, केन विलियमसन आए, तो ये बड़ा एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। ऑफकोर्स आप देख लें चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ इंडिया से ही हारे, बाकी किसी से नहीं हारे, तो अपने घर के अंदर वो पाकिस्तान के साथ क्या कर सकते थे, भरता बना देते, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो स्क्वाड अब है वो भी कमजोर नहीं, इससे भी जीत जाएंगे तो मुझे इतनी ही खुशी हो, उतनी नहीं होगी पर खुशी जरूर होगी कि हमने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड के अंदर हराया। हम इनको ABC लेवल की टीम नहीं कह सकते, इट्स अ गुड टीम। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जो पहला वनडे मैच है वो नेपियर में खेला जाएगा 29 को, दूसरा भी जो है 2 अप्रैल को है, और पांचवा जो है वो 5 अप्रैल को है। तो 3 वनडे मैचेस की सीरीज है। आई होप कि पाकिस्तान का एक सॉलिड स्क्वाड है वनडे के अंदर पाकिस्तान का एज कम्पेयर टू T20, और हम अच्छा वहां पे खेल पेश कर सके। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, और मैंने आपको अजहर अब्बास साहब के बारे में कुछ बताया था, मैं भूल गया वो बताना। अच्छा, अजहर अब्बास साहब जो है रेलवे से खेलते रहे, जो मोहम्मद अब्बास साहब के वालिद साहब हैं, भावलपुर से खेलते रहे, मुल्तान से, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, SNGPL से खेले हैं, और फिर ऑकलैंड की तरफ से भी वहां पर खेले हैं। और इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड देख लें, 45 मैचेस हैं, 154 विकेट्स हैं, 6 फाइवर हैं, 2 दफा 10 विकेट हॉल है उनकी, 25 की बॉलिंग एवरेज है। मतलब ही वॉज अ वेरी गुड क्रिकेटर इन पाकिस्तान, बट पाकिस्तान में उसको 90s के टाइम के अंदर यू नो हॉट कॉम्पिटिशन था बॉलिंग परस्पेक्टिव में, तो पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल पाए, बट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे और शानदार रिकॉर्ड रहा। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।